हेलो दोस्तों, जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो आज है प्रदोष व्रत की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं सुबह का पूजा करते करते आप सभी से बहुत ही ज़रूरी ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। अगर आप भी शिवलिंग की पूजा करते हैं, शंकर भगवान का अभिषेक करते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखें, जिससे कि अगर आपको भी ना पता हो तो ये बातें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो बहुत सारे जन को पता है कि शिवलिंग पे चढ़ा हुआ प्रसाद हमें नहीं खाना चाहिए। कई लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहता है, तो उसी के ऊपर मैं सबसे पहले बात करूंगी, जो कि जगत गुरु शंकराचार्य ने बताया है, वही मैं आप सबसे शेयर करूंगी। तो सबसे पहले बहुत सारे जन के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि भगवान शिव के ऊपर जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वो हमें नहीं खाना चाहिए। तो किन परिस्थितियों में जो प्रसाद चढ़ाया गया है वो हमें नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले जब आप शिवलिंग की पूजा कर लेते हैं, उसके बाद जो भी आपके पास फल फूल मिठाई जो भी है, अगर शिवलिंग के ऊपर आप डायरेक्ट प्रसाद रख देते हैं तो उस प्रसाद को हमें नहीं खाना चाहिए। साधारण मनुष्य इस प्रसाद को कभी भी पचा नहीं सकता। ये जो प्रसाद होता है ना, नंदी गण और शिव के गणों का होता है, तो इसके लिए वो प्रसाद हमें कभी भी नहीं खाना चाहिए। और जो हम भोग ना थाली में नैवेद्य के रूप में लगाते हैं ना, भगवान को ऐसे दिखाते हैं, उस प्रसाद को हम खा सकते हैं मंदिर के अंदर या फिर घर के अंदर, उसमें कोई दोष नहीं होता है। घर के अंदर हम डेली पूजा में जो भोग लगाते हैं उनको पंचदेव के साथ में पूजा करते हैं, यानी कि भोलेनाथ जी का अकेले पूजा नहीं होता, तो सबको नैवेद्य दिखाया जाता है, तो वो भी प्रसाद हम ग्रहण कर सकते हैं। और जैसे कि आप शिवलिंग के ऊपर घर में चढ़ाए या बाहर चढ़ाए, उसको नहीं ग्रहण कर सकते। तो आप घर में ध्यान दें कि भगवान शंकर को थाली से नैवेद्य दिखाएं। पिंडी पे चढ़ाएंगे तो आप उसको क्या करेंगे, मतलब रोज किसको देने जाएंगे, तो इस तरह से इस चीज़ का ध्यान देकर उनको भोग प्रसाद चढ़ाएं। तो ये भोग लगाने का नियम जो है ना, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने बताया है, तो आप निसंकोच होकर इस तरीके से भोग को लगा सकते हैं। और दूसरा क्या है ना कि सावन का महीना आ रहा है, तो काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि सही तरीके से भगवान भोलेनाथ पे जल का अभिषेक कैसे करते हैं। तो उसके लिए भी मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग जाएंगे जल चढ़ाने के लिए, जिससे कि उनको पता रहेगा तो अच्छे से उनको फल मिलेगा। सबसे पहले अगर आप जब जल चढ़ाने जाएँ तो जलहरी के दाहिने तरफ जल चढ़ाएँ, जहाँ की गणेश जी का स्थान है, गणेश भगवान का नाम लेके चढ़ाएँ। फिर उसके बाद बाईं ओर चढ़ाएँ, कार्तिकेय जी का स्थान है, वहाँ पे जल चढ़ाने के बाद आप जलहरी के बीचों बीच जल चढ़ाए, जहाँ पे भगवान शिव की पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान है। उसके बाद जो जलहरी का गोलाकार है, वहाँ पे माता पार्वती का स्थान है, वहाँ पे जल चढ़ाए। फिर सर्प देवता को जल चढ़ाने के बाद लास्ट में शिव जी को धीरे धीरे जल चढ़ाए। कभी भी शिव जी को जल चढ़ाने के टाइम खड़े होकर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, बैठ के जल चढ़ाए। और आप मार्केट से जैसे कि दूध की थैली खरीद ले या फिर दही की थैली खरीद ले या गंगा जल, तो कभी भी ना थैली सहित ही भगवान भोलेनाथ के ऊपर अभिषेक नहीं करना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा दोष लगता है। आप थैली लेके गए या फिर प्लास्टिक की कोई, या फिर आप अगरबत्ती की कांडी, माचिस की कांडी, वो सब कभी भी भगवान के मंदिर में डाल के नहीं आना चाहिए। ये बातें बहुत छोटी है लेकिन बहुत ही ज़रूरी बात है, ये चीज़ का ज़रूर ध्यान देना चाहिए। वहाँ से आप अपनी जो चीज़ें हैं ना, उसको उठा के कचरे के डब्बे वहाँ रहेगा डालो, या फिर अपने घर पे लेके आओ। मैं बोलूँगी कि अगर वहाँ पे दूसरे का भी पड़ा है तो उसको भी चुन के आप हटा दें, या फिर अपने घर पे लेके आके डस्टबिन में डाल दें। तो ये बहुत ही छोटी बात है, आप सबको जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप सावन में इस तरह से जल चढ़ाने जाएंगे तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो जो मैं नियम करती हूँ ना, वही आप सबको शेयर की हूँ। और यहाँ पे आप सबसे बातें करते करते मेरा पूजा हो चुका है और भोलेनाथ जी का अभिषेक हो गया। ये 10 से 15 मिनट तक ही इस प्लेट में दूध का अभिषेक रहेगा। उसके बाद मैं इसमें से खाली करूँगी इनको, और अच्छे से फिर से धुलूँगी और त्रिकोणी तिलक लगाऊँगी, दूसरा फूल चढ़ा दूँगी। बेलपत्र वही धुल के मैं चढ़ा देती हूँ। फिर से मैं एक कपूर और 2 लौंग रख के आरती कर दूँगी इनका। और उसके बाद ये जो पानी है ना, जो जल दूध का है ना, इसको मैं झाड़ में डाल दूंगी कहीं पे भी। तो आप ये इस तरह से अभिषेक करने के बाद कभी भी ना दूध को छोड़े नहीं, 10 से 15 मिनट ही बस रखे रहें। उसके बाद भोलेनाथ जी को उसमें से निकाल के शुद्ध से अच्छे से साफ पानी से स्नान करा के फिर दिन भर के लिए रखें। इस तरह से नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा सब कुछ हो गया। और ये कपूर का पूरा धुआं ना, जब से मैं पूजा कर रही हूँ ना, मशीन में डाल दीजिए तो पूरे घर में फैल गया है। तो इस तरह से जो मैंने आप सबको ज़रूरी समझी वो शेयर किया। अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो ज़रूर करें, अपने पहचान वाले को शेयर करें, जिससे कि वो भी ये चीज़ें जाने, तो उनको भी पूर्ण फल की प्राप्ति हो और आपको भी पुण्य मिले। वीडियो थोड़ा पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता की, राधे राधे आप सभी को।